मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में दिल्ली से जा रही एक वीडियो कोच बस ग्वालियर झांसी 4 लेन हाईवे जोरासी घाटी मार्ग पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक वीडियो कोच बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे और यह सभी यात्री टीकमगढ़ के रहने वाले थे। सभी यात्री दिल्ली से मजदूरी करते थे और घटना जोरासी घाटी थाना बिलुआ के अंतर्गत घटित हुई है। घटना की जानकारी लगते ही ग्वालियर जिला प्रशासन के अधिकारी गण एवं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत कार्य बचाव में जुट गए। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में ग्वालियर पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांगी, ग्वालियर ट्रैफिक डीएसपी नरेश अनोटिया और बिलोआ थाना प्रभारी परिवहन विभाग के अधिकारी एवं 108 एम्बुलेंस सेवा की मदद से पलटी बस के नीचे से सभी यात्रियों को निकाला गया और उनको ग्वालियर जिला चिकित्सालय अस्पताल रेफर किया गया। बस में बैठे यात्रियों का कहना है कि बस ड्राइवर ने क्षमता से अधिक यात्री बिठा रखे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस पूरी घटना में कई यात्री घायल हुए हैं, जिनको ग्वालियर जिला चिकित्सालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस पलटने के कारण 3 मजदूरों की बस के नीचे दबने से मौत भी हो गई। इसको तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई और सभी बस में बैठे यात्री दिल्ली से मजदूरी का काम करते थे और बीते दिनों लॉकडाउन लग जाने के कारण अपने गांव घर वापसी जा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि लगातार बसों की गंभीर लापरवाही के कारण ऐसे यहां से आए दिन होते रहते हैं, जहां पर इसके कारण कई व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। फिर भी उसके बावजूद परिवहन विभाग ऐसी बसों पर कार्रवाई करने में असफल रहता है। पिछले महीने ग्वालियर के पुराना छावनी पर बस और ऑटो में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी और उस घटना से परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है, जिसके कारण आज यह घटना देखने को मिली है। लॉकडाउन लग जाने के कारण ग्वालियर ही नहीं सभी शहरों से बस ड्राइवर मनमाने दामों पर यात्रियों से टिकट का पैसा वसूल रहे हैं और आज इस घटना में घायल हुए यात्रियों ने बताया कि हमसे भी दिल्ली से झांसी तक का किराया 1000 रुपए बस ड्राइवर ने लिया है। बस ड्राइवरों के मनमाने किराए पर भी जिला प्रशासन पाबंदी नहीं लगा पा रहा है। वैसे ही यह समय लॉकडाउन लग जाने के कारण गरीब एवं मजदूर वर्ग के पास न तो रोजगार बचा हुआ है और न ही पैसा बचा हुआ है। ऐसे में बस ड्राइवरों द्वारा मनमाने ढंग से टिकट का अधिक दाम ले रहे हैं, जिसके कारण आम आदमी को काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। इस पूरी घटना में कई लोग घायल हो गए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। अखिलेश नाम है जी, दिल्ली से आ रहे थे। तो दिल्ली से आ रहे थे? हाँ जी, दिल्ली से आ रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे? गाँव जा रहे थे जी, अपने खड़गापुर जिला टीकमगढ़ में। जिला टीकमगढ़। हाँ, तो बस में सवार थे? बस में सवार थे। तो क्या हादसा हुआ है बस से? हादसा ये हुआ है जी, ढाबे पे उन्होंने गाड़ी रोकी, तो उसके बाद खाना वाना खाया। हम लोगों ने तो खा ही नहीं पाया। कितने बजे की बात है ये सुबह 6 बजे की बात। सुबह 6 बजे खाना वाना खाया। आगरा के पास दारू की रखी थी उनने। अच्छा। पहले तो ढाबा से निकालते ही बचा दी एक जगह, तो समझाया, उसे नहीं माना, आगे यहाँ पलटा दी। तो क्या वीडियो कॉल बस थी क्या वो? हाँ, स्लीपर था। स्लीपर थी। हाँ, तो कितने सवार थे उसमें यात्री? सवार तो ये 3 बसों के एक बस में थे। 3 बसों के एक बस में सवार थे यात्री? हाँ जी, क्या करें। तो सुबह ढाबे पे रोकी, उसके बाद में क्या हादसा हुआ? सर वही है, तो पलट गई गाड़ी, पलट गई। तो कितने लोगों को चोट आई है करीब? बहुत सारे हैं, हमने नहीं देखे, हम तो हॉस्पिटल आ गए। आप किसकी सहायता से आए हो? जी, मेरे को तो एम्बुलेंस लेने गई थी, तो उससे ले 108? हाँ जी, 108 एम्बुलेंस। हाँ जी। अरे मैं बस पलट गई। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली में क्या करते हो? काम करते थे दिहाड़ी का। क्या नाम है? मुकेश नाम है। कहाँ जा रहे थे? जतारा जाना था, धाप के हमें। तो सभी जितने भी मजदूर थे सभी एक ही जगह के थे क्या? नहीं, हमारे गांव का तकेली हम दोनों ही थे। कैसे हुई बस, कैसे पलटी? अरे बहुत तेज में दारू पी के चला रहा था, वो पलट गई। जब गए रास्ते में क्या कहीं खाना खाने के लिए रुके थे? कहीं नहीं रुके, एक होटल पर रुके थे, चाय भाई पी, बस कुछ नहीं खाया। कहाँ से आ रही थी आप? कहाँ जा रही थी? कैसे हुआ ये हादसा? कैसे हुआ? बस कैसे पलटी? कितने बजे का समय था? कितने लोग होंगे इस बस में? 300 से ज़्यादा। कितने लोग?
कितने लोग घायल हुए हैं, कितने खत्म हैं? आपके साथ कौन कौन था? हमारे कहाँ है आपके पति? काले खां दिल्ली से, निजामुद्दीन से, काले खां से बस में बैठे इसमें। कहाँ जा रहे थे? गांव जा रहे थे अपने। क्या घटना हुई है यहाँ? यहाँ साहब चक्कर मार दी इस पट्टी में उसने, दारू पिए हुए था। हाँ, बस में थे साहब 300-350 के आसपास आदमी। हाँ, 10-20 लोग साहब छत पे थे। कितना किराया लिया था? 700 रुपये लेके। दिल्ली से मजदूर थे जो कि कोरोना कर्फ्यू के कारण छतरपुर और टीकमगढ़ जा रहे थे। ये बस यहाँ पे जोरासी घाटी में पलट गई। अभी जो जानकारी है उससे 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 7-8 घायल हैं, जिसको कि हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और एक अन्य बस का इंतजाम कराया जा रहा है जिससे मजदूर टीकमगढ़ अपने घर तक। सर, बस ओवरलोड भी भरी हुई थी ऐसा? हाँ, ये बस जो है इसमें क्षमता से ज़्यादा सवारियाँ थी और ये दिल्ली से निकल कर टीकमगढ़ गई। यूपी 93 CT 0586 बस आगरा की तरफ से आ रही थी और जोरासी घाटी में है। उसने तेज लापरवाही से गाड़ी चलाकर पलट गई। पलटने से उसमें 3 लोग खत्म हो गए हैं। पहला है मुकेश आसाराम डीमर, दूसरा है मातादीन गलवल अहिरवार और तीसरा है जितेंद्र किशनलाल अहिरवार। ये सब लोग टीकमगढ़ के हैं और लेबर हैं। ये लोग लौट रहे थे ये अपने घर। तो बस में ज़्यादा लोग भरे थे? बस में ज़्यादा लोग ज़्यादा भरे थे और कुछ लोग घायल भी हैं। 5 या 7 लोग घायल हैं, उनको मैं अभी देख रहा हूँ, उनका पूरी जानकारी मैं ले रहा हूँ। मालिक का पता पड़ा कौन है मालिक? नहीं, अभी कुछ नहीं पता पड़ा। पहले इनको लाशों को और इनका पहले शिफ्ट कराएं, उसके बाद में। ठीक है। हो रहे हैं। आज फिर एक बस हादसा हो गया। देखिए, बेसिकली जो है ये बस जो है दिल्ली से छतरपुर की ओर जा रही थी और इसमें निवाड़ी बेस्ड लेबर्स बहुत अधिक हैं। ऐसे लेबर्स हमारे जो कि दिल्ली में काम कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे टोटली लॉकडाउन की स्थिति है कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में, तो वहाँ से उनको ये इस बस के माध्यम से भेजा जा रहा था। और इसकी लगभग 9 बजे आज सवेरे जो ये एक्सीडेंटेड हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और वहाँ से भी हम लोग लगातार अब कम्युनिकेशन स्थापित किए हुए हैं कि जो भी माइग्रेटेड लेबर, जो हमारे प्रदेश के ऐसे लेबर जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है। तो उस संबंध में उनको हमें रूट के विषय में और उसके अतिरिक्त मतलब जो है रजिस्ट्रेशन नंबर बस के कितने बजे रवाना किया, कब किया, इसकी पूरी जानकारी दें ताकि इनको लगातार मतलब इसमें व्यवस्थित भी किया जा सके और लगातार गार्ड भी किया जा सके। सर, बताया जा रहा है कि बस ओवरलोड थी। ये एक जांच का विषय रहेगा क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे चर्चा उपरांत ही मैं इस तथ्य को स्पष्ट कर पाऊँगा। सर, लगातार ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। आरटीओ विभाग क्या कर रहा है सर, क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया इसके लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया था जो कि फरवरी से स्टार्ट होकर मार्च में एंड हुआ था और उसके दौरान लगभग जो है 24,000 बसों की चेकिंग की गई थी और इसके अतिरिक्त लगभग उसमें 3,000 बसें हैं उनको पैनलाइज किया गया था, दंडित किया गया था, जिसमें से करीब 250 से 300 बसों के परमिट भी निरस्त हुए हैं। तो लगातार इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है और अभी वर्तमान में हमारा जो आरटीओ अमला है वो आप देख रहे होंगे, जो ऑक्सीजन क्रायोजेनिक सिलेंडर्स हैं जिनके माध्यम से हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन कोविड-19 संक्रमित मरीज़ों के लिए आ रही है, तो उसमें भी संलग्न हैं। तो अलग अलग कई प्रकार की ड्यूटियां हैं जिसमें लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व हैं। इस पक्ष को भी और इस पहलू को भी देखा जा रहा है। अन्य जो इस समय प्राथमिकता वाले जो पहलू हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें ऑक्सीजन कंटेनर्स आ रहे हैं, उनको भी एस्कॉर्ट करके, पायलटिंग करके, ताकि जल्दी से जल्दी वो गंतव्यों तक पहुँच सकें और हमारे मरीजों को कोविड-19 से जो ग्रस्त हैं उनको ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, इस विषय पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो हर प्राथमिकता के बिंदुओं पे कार्य किया जा रहा है। इस बिंदु पे भी जो है लगातार मतलब अब टीमें हमारी बना दी गई हैं जो कार्य कर रही हैं। सर, अब लॉकडाउन के दिनों में काफ़ी मजदूर पलायन करने वाले हैं और ये तय है कि काफ़ी संख्या में ओवरलोड बसें या वाहन चलेंगे। सर, इसको लेकर आरटीओ विभाग क्या कुछ करने वाला है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पर्टिकुलर रूट्स हैं जिनके माध्यम से इस प्रकार की जो बसों का परिसंचलन अधिक होता है और पिछले वर्ष का पूरा डेटा हमारे पास है कि कहाँ से कितने मज़दूरों का जो है
हमारे प्रदेश में आगमन हुआ, जो प्रवासी मजदूरों के रूप में बाहर स्टेट्स में काम कर रहे थे। उन सभी रूटों के लिए हमने पृथक पृथक जोन्स बना लिए हैं और उसमें जो सीनियर आरटीओज़ हैं उनको इंचार्ज बनाकर जो लोकल आरटीओज़ के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन करके ये हम जरूर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जब वो हमारे बॉर्डर में आ जाती हैं तो उसके पश्चात जो इस प्रकार की स्थिति में हमारे सब मजदूर भाई आएँ कि वो अपने इलाकों में तो जा सकें और सुरक्षित जा सकें। मतलब मूल उद्देश्य ये रहेगा कि बस में उतने ही लोग रहें जितना रहना चाहिए। क्या घटना हुई है? बिलौआ थाना क्षेत्र में एक बस पलटी है, सुबह की 8 बजे के आसपास की बात है, जिसमें 3 लोग खत्म हो गए हैं और 5 लोग घायल हैं जो उपचाररत हैं, अभी जयरोग में भर्ती है। ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है इसकी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि थाना क्षेत्र बिलौआ का मामला है तो पता लगाया जा रहा है। जा रही बस पलटी है जोरासी घाटी पे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? हाँ, ये दिल्ली से मज़दूरों को छत्तर पर वापस ले जाने वाली बस पलटी है यहाँ पर, और ये स्लीपर कोच बस थी और इसके पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं। तो घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और मृतकों को पीएम के लिए भी भेजा गया है, और जो शेष मजदूर हैं उनको वापस वहाँ छत्तर पर भिजवाने के लिए आरटीओ के माध्यम से बसों की व्यवस्था की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि बस ओवरलोड थी। हाँ, ये इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग थे। लोग 50 से अधिक लोग बताए जा रहे हैं और लोग फिर अपने में हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन अभी तो हमें जो सूचना मिली 50 के आसपास लोग थे लगभग। सर, जैसे ही लॉकडाउन के संकेत लगे हैं, मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन करना शुरू हो गया। सर, ऐसी स्थिति में आए दिन इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी कि लोग बड़ी संख्या में वाहनों से निकलेंगे। सर, इसके लिए आगे ऐसी घटनाएं ना हो, क्या किया जाएगा? ये तो जहाँ गंतव्य स्थान जहाँ से रवाना हो रहे हैं वहाँ के प्रशासन का भी कार्य है। हम लोग भी अपना चेक पॉइंट लगाएंगे कि उसमें डबरा में, जिससे ये लोगों को पता लगे कि कितने उसमें कहीं ओवरलोड सवारियाँ तो नहीं हैं, तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम डबरा स्तर पर गुजरने वाली बस की हम चेकिंग करवाएंगे पुलिस के माध्यम से। नशे में बताया जा रहा है ड्राइवर, तो विवाद हो रहा है जो सवारियाँ बैठी ये इस तरह की बात आ रही सामने, तो पुलिस उसकी छानबीन करेगी और वास्तव में जितना किराया तय था वहाँ दिल्ली में क्या रेट थे, ये पुष्टि करने के बाद ही इसके संबंध में कुछ कहा जा सकता है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।